Dear student, today we will discuss exercise 1.1 question number 2 of class 10th. The question is, show that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो हमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा या तो 6q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 की फॉर्म में, यहाँ q कोई एक इंटीजर है. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेंगे. अब जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो क्या है, 6q की फॉर्म में, मीन 6q के मल्टीपल में. इसका मतलब जो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो लेंगे वो 6 से बड़े लेंगे. तो 6 से बड़े पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से पॉसिबल हैं, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 ले सकते हैं. अब 7 को हम ये लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1, तो 6q प्लस 1 की फॉर्म में आ गए. यहाँ पर q सम इंटीजर 1 है. 9 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ q की वैल्यू 1 है, q सम इंटीजर हो गया. 11 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 5, ये 6q प्लस 5 की फॉर्म में हो गया, यहाँ q क्या है 1 है. 13 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ 6q प्लस 1 की फॉर्म होगी, यहाँ q क्या है 2 है. 15 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3, जहाँ q क्या है 2 है. 17 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 5, तो ये भी 6q प्लस 5 की फॉर्म में. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो जितने भी ये नंबर्स हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इसकी फॉर्म में 6q की फॉर्म में, वो सारे ही सारे किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, दोनों ही सभी केसेस में. तो ये तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे. अब इसे करेंगे कैसे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर मीन्स b. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, तो रिमाइंडर जो पॉसिबल है वो कहाँ तक हो सकता है, अगर रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होता है और पॉसिबल कहाँ तक है वो, क्योंकि b से छोटा है तो b तक पॉसिबल है, मतलब b से छोटी डिजिट तक. अगर यहाँ पर b क्या है, लेट हमने यहाँ पर कर लिया, क्योंकि ये जो मल्टीपल्स हैं किसकी फॉर्म में लेने हमें, 6q की फॉर्म में. तो लेट b इज इक्वल टू 6, b को हमने 6 लेट कर लिया, तो a इज इक्वल टू b की जगह यहाँ 6 पुट होगा, तो 6q प्लस r वेयर रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो b से क्या होगा छोटा होगा और 0 से बड़ा, तो 0 हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है. देन 1, 2, 3, 4 एंड 5. 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिवीज़र क्या है, हमें रिमाइंडर से डिवीज़र इज रिमाइंडर इज लेस देन ऑलवेज डिवीज़र. So 6 is not possible, तो remainder is possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Then first case is, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 बाय 1 करके इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे रिमाइंडर की. तो सबसे पहले r इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम 0, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 आ गया. 6q प्लस 0 करने पे क्या आएगा 6q ही आएगा. अब 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 6q का मतलब क्या है 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, मतलब 6 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारे ही सारे क्या होंगे इवन फॉर्म में होंगे. ठीक है, अब इस इवन फॉर्म को हम शो कैसे कर सकते हैं, 6q को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, मतलब अगर ये 2 का मल्टीपल है इसका मतलब इवन हो गया, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 सो इट इज़ एन इवन नंबर. देन फॉर व्हेन r इज इक्वल टू 1, 0 पुट करके इवन आ गया. अब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1. अब यहाँ 1 है, मतलब 6 के किसी भी मल्टीपल में अगर हम 1 ऐड करें, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 या 13 या 19, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2. जब ये 2 का मल्टीपल नहीं है इसका मतलब क्या है, इट इज़ एन ऑड नंबर. नेक्स्ट फॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, अब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2. अब इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3q, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1. अब ये 2 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है 3q प्लस 1 में, इसका मतलब ये जो फॉर्म है वो 2 के मल्टीपल की फॉर्म है, इट इज़ अ सो देयरफॉर इट इज़ एन इवन नंबर. देन उसके बाद r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे. अब यहाँ 3 हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें तो मल्टीपल 2 का दिखाना है. 2 का मल्टीपल दिखाने के लिए वो केवल हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो 6q प्लस 3, इसका मतलब ये जो भी फॉर्म होगी वो क्या होगी ऑड नंबर्स की, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म नहीं है. व्हेन r इज इक्वल टू 4, अब 4 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4. देन 2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस 2 बचेगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज़ एन इवन नंबर. देन व्हेन r इज इक्वल टू 5, अब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, तो 5 पुट करेंगे भाई, तो 6 के मल्टीपल में अगर हम ऑड नंबर ऐड करेंगे, ये इवन है, इवन में जब ऑड करते हैं तो फॉर्म इवन ही ऑड ही आती है,
तो इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ एन ऑड नंबर. सो वी कैन से डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5. तो यहाँ पर 6q+5 वाला ऑड है, 6q+3 वाला ऑड है और 6q+1 वाला भी ऑड है. तो यही 3 फॉर्म है इसकी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. An army contingent of 616 members to march behind an army band of 32 members in a parade. मीन्स एक आर्मी का ग्रुप है 616 मेंबर का, जो कि मार्च कर रहा है कितने मेंबर्स के पीछे, 32 मेंबर्स के पीछे परेड में. अब उन्हें दोनों ग्रुप को इक्वल सेम कॉलम्स में डिवाइड करना है और हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मार्च के क्या हो सकते हैं. मीन्स मान लिया एक ग्रुप ये है, इसमें 616 मेंबर्स हैं और दूसरा ग्रुप यहाँ पर है, इसमें 32 मेंबर्स हैं. तो इन दोनों को इसके अकॉर्डिंग कॉलम्स में अरेंज करना है जिसमें दोनों में कॉलम्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं और मैक्सिमम कितने कॉलम पॉसिबल हैं. तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर दिया है तो हम देखो 2 कंडीशन होती है, या तो हम HCF फाइंड करेंगे LCM. HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और फैक्टर मीन्स होता है डिवाइड. तो हमें डिवाइड ही करना है 32 मेंबर्स को 616 में. तो व्हाट वी कैन से, वी डू HCF इन दिस कंडीशन. तो इन दोनों का HCF निकालेंगे. अब HCF के लिए हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास है. तो छोटी डिजिट क्या है इसमें 32, देन वी कैन डिवाइड 32 बाय 616 बाय 32. देन 32 का 616 में डिवाइड देंगे, 32 1 जा 32, 61 में से 32 माइनस 29, देन 6, देन 296. अब 32 9 जा 288, 8 बचा है यहाँ पर. अब ये रिमाइंडर 8 बचा है, पूरा डिविजिबल नहीं है. फिर अगेन क्या करते हैं हम, डिवीज़र को कॉपी कर देते हैं अब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो 8 का फिर 32 में डिवाइड, 8 4 जा 32, 0, रिमाइंडर 0 आ गया. तो लास्ट कंडीशन का जो डिवाइज़र होता है वही इसका क्या होता है, HCF होता है. तो पहले से हम फॉर्म में क्या लिख सकते हैं एल्गोरिथम की फॉर्म में. तो डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट, डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. देन सेकेंड स्टेप इज डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या है 0. तो इसका ही जो लास्ट डिविज़र होता है वही क्या कहलाता है, HCF ऑफ द क्वेश्चन. तो वी कैन से डैट 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. मीन्स 8 कॉलम हम बना सकते हैं जिससे कि दोनों मार्च कर सकें एक दूसरे के पीछे, बिहाइंड. थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे.